स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। 11 स्पेशल देख रहे हैं आप। आइए शुरू करते हैं 11 स्पेशल में खबरों का सफर। सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसे विधायक का जिसका सफर राजनीति में समाप्त हो गया क्योंकि 5 साल की सजा हो गई है। रामगढ़ विधायक ममता देवी को आईपीएल गोलीकांड में 5 साल की सजा हुई है। इनलैंड पावर मामले में 5 साल की सजा हुई है। हजारीबाग एमपी एमएलए कोर्ट ने ममता देवी समेत सभी 13 दोषियों को सजा सुनाई है। कोर्ट के इस फैसले के बाद ममता देवी की विधानसभा सदस्यता समाप्त हो जाएगी। आईपीएल गोलीकांड के पीड़ितों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। झारखंड के एक और विधायक की विधानसभा सदस्यता खत्म होगी। गोला गोलीकांड में रामगढ़ विधायक ममता देवी को 5 साल की सजा हुई है। हजारीबाग एमपी एमएलए कोर्ट ने ममता देवी समेत सभी 13 दोषियों को सजा सुनाई। इन्हें अलग अलग धाराओं में सजा सुनाई गई। कोर्ट ने रामगढ़ विधायक ममता देवी को 2 अलग अलग धाराओं में 5-5 साल की सजा सुनाई। साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। ममता देवी के साथ साथ में कुल 13 लोग जो अभियुक्त थे उनको आज जो मैक्सिमम जो सेंटेंस है वो 307 में 5 साल आरआई और 10,000 फाइन है। अलॉन्ग विथ और भी सेक्शन है जिसमें 148 में 2 साल, 332 में 2 साल, 333 में 5 साल और एक का एक्यूज थे राजीव जायसवाल जिनके ऊपर एलिगेशन था और आर्म्स गोली चलाने का, वो 27 आर्म्स एक्ट में उनको 3 साल और 10,000 फाइन का आज सजा माननीय कोर्ट के द्वारा दिया गया है। विधायक जी को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। ये देखने के लिए मेरे हर एक कार्यकर्ता, पूरा रामगढ़ की जनता, रामगढ़ लोकसभा की जनता जानती है कि माननीय विधायक जी हमेशा गरीब गुरुओं की लड़ाई लड़ी है और वो पूरा रामगढ़ विधानसभा चहेती है। उनको लोग विकास से क्या बोला जाए कि उनका कोई भी काम आम जनता छिपा नहीं है, तो देखते हैं जनता के लिए विधायक जी हम लोग के लिए हर लड़ाई लड़ते हैं। और इसमें ज़्यादा मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं हाईकोर्ट जाऊँगा, उनका अपील करूँगा। 5 साल की सजा के साथ ही ममता देवी की विधायकी खत्म होगी। हालांकि कांग्रेस ने एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया है। वहीं मंत्री जगन्नाथ महतो ने कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए कहा है कि राजनेताओं के लिए आंदोलन करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने दावा किया है कि रामगढ़ में फिर गठबंधन की जीत होगी। और आगे उच्च न्यायालय है, अभी तो जिला न्यायालय का ही है, उच्च न्यायालय है, वहां पर हम न्याय के लिए दरवाजा खटखटाएंगे। सर, ऐसे में नए साल में एक नई चुनौती बाई इलेक्शन का फिर से आ सकता है कांग्रेस के सामने। यही समस्या यही है कि ऐसे मामलों में सहजता तुरंत चली जाती है। हम इसको भी चुनौती देने की कानून के प्रावधान के अनुसार उच्च न्यायालय में कोशिश करेंगे। आगे की क्या हम लोगों की रणनीति हो सकती है, कैसे अब हम लोग चुनाव रामगढ़ में जीते, अब इसके लिए भी हम लोगों को पहल करना होगा। तो स्वाभाविक तौर पे तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग बहुत जल्द आगे की निर्णय का फैसला ले लेंगे। पॉलिटिकल व्यक्ति आंदोलन करेगा, ये न्याय क्या बात है, हम उसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं। कानून में जो पाया गया उस पर सजा हुआ 5 साल। उनकी विधायकी भी जाएगी तो फिर हम लोग जीतेंगे और दूसरा कोई आने वाला नहीं है, हम ही लोग रहेंगे। और पुलिस ने गोली चलाई, उसमें लोग हताहत हुए और उसका सजा लोग जो लोकतांत्रिक तरीके से जो व्यक्ति वहां पर उपस्थित रहे उसको मिले, ये हमको लगता है कि अप्रत्याशित है। हालांकि न्यायालय का फैसला है, उस पर सीधा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बीजेपी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। प्रतुल सहदेव ने कहा है कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। आपको अपनी बात रखनी है तो वो प्रजातांत्रिक तरीके से रखनी चाहिए। लेकिन गोला में 2016 में आईपीएल फैक्ट्री के सामने एक भीड़ को हिंसा के लिए विधायक के द्वारा उत्तेजित करने का आरोप था। उसके बाद हिंसा हुई, 4 लोगों की जान चली गई, अनेक अधिकारी चोटिल हुए थे। तो आज अदालत ने यह फैसला सुनाकर एक बार फिर से यह सिद्ध किया है कि आप कितने भी बड़े स्थान पर क्यों ना हो, कानून के लंबे हाथ आप तक जरूर पहुंच जाएंगे। और इस फैसले के आने के बाद विधायकी भी ममता देवी जी की चली जाएगी। तो बहरहाल अदालत के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। आईपीएल गोलीकांड में हजारीबाग के एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले का पीड़ित परिजनों ने स्वागत किया है। गोलीकांड में रामलखन महतो और दशरथ नायक की मौत हुई थी।
रामलखन महतो की पत्नी ने कहा है नौकरी दिलाने के नाम पर रामलखन को लेकर गोली मरवाई गई। सविता देवी ने दोषियों को फांसी देने की मांग की है। पावर प्लांट मेरा पति को नौकरी देने का आंदोलन से बहला फुसला के लेते गया राजू जायसवाल और ममता देवी नौकरी दिलाने का चक्कर में, उसके बाद गोली मरवा के मरा दिया। वो आज कोर्ट का आंदोलन आया है, उसमें हमको न्याय मिला है। जो चीज बोल से चीज नहीं पूरा कर लथिन। हमारे सास पागल हो गलन, ओकर बेटा भी ओकर कारण से मर गलन टेंशन में। घर दुरा भी देखे टूटल फाटल हन। हमारे सास की विधा पेंशन भी नहीं मिला हन। जब बुढ़ापुर खा रहा तुम के घर ने चलावेला वह भी गोल मार के मराई दलथिन। तो हमके और कोई आगे पीछे नहीं हन। एगो सिर्फ बेटा है, पगली माँ है। जो चीज़वा भी कहलथिन की तो उनकी देवन वह चीज़ भी नहीं पूरा करला। ना नौकरी दिला, ना घर दुरा दिला, ना कुछ नहीं, खाली बोली बोली जाथिन। अगस्त 2016 में रामगढ़ के गोला में इनलैंड पावर लिमिटेड को बंद कराने के लिए ममता देवी के नेतृत्व में ग्रामीण धरने पर बैठे थे। इसी दौरान ग्रामीण उग्र हो गए और फायरिंग हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे। सीओ, बीडीओ और थानेदार समेत कई जवानों को चोट लगी थी। ऐसी मामले को लेकर रजरप्पा और गोला थाने में अलग अलग मामला दर्ज किया गया था। गोला थाने में दर्ज केस में 50 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से 15 लोगों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। इन्हीं में से 13 आरोपियों के खिलाफ हजारीबाग के एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रायल चल रहा था। 8 दिसंबर को कोर्ट ने ममता देवी समेत 13 आरोपियों को दोषी करार दिया था, जिस पर मंगलवार को सजा सुनाई गई। न्यूज़ 11 भारत की हजारीबाग से फलक और रांची से विपिन और अजयलाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो रामगढ़ की विधायक ममता देवी को 5 साल की सजा हुई है, यानी कि अब उनकी विधायिका समाप्त हो जाएगी और उनके साथ और 13 लोगों को भी सजा सुनाई है कोर्ट ने। क्या कुछ आज दिन भर माहौल रहा, कैसी गहमा गहमी रही और क्या आम जनता के बीच चर्चा का विषय बना रहा, ये सीधे जानने के लिए हम रुक करेंगे। हमारे 2 सहयोगी इस खबर पर जुड़ रहे हैं, लेकिन पहले हम फलक शमीम के पास चलेंगे जो हजारीबाग से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और रांची से इस खबर पर हमारे साथ अजय लाल जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फलक शमीम के पास पहले चलते हैं, जो दिन भर इस खबर पर बने हुए थे और लगातार न्यूज़ 11 भारत के दर्शकों को अपडेट्स करा रहे थे। फलक, आज दिन भर का माहौल आपसे जानना चाहेंगे। आपने जो आपकी नजरों ने दिन भर देखा और आपके कानों ने जो दिन भर चर्चाएं सुनी, चाहे वो सजा सुनाए जाने से पहले की चर्चाएं कि क्या कुछ आम जनता के बीच चर्चाएं हो रही थी, और सजा सुना देने के बाद क्या चर्चाओं में क्या बदलाव आया, किस तरह से लोगों ने इस डिसीजन को लिया, वो पूरा मंजर हम एक बार चाहेंगे, आप दर्शकों को बताइए। देखिए सारिफ, सबसे अगर सुबह की बात की जाए तो जैसे ही कोर्ट कैंपस पर हम लोग पहुंचे, हमारी टीम जैसे ही पहुंची कोर्ट कैंपस के बाहर, सुरक्षा व्यवस्था देखकर ये तो अंदाजा लगाया जा सकता था कि आज कोई हाई प्रोफाइल मामला यहाँ पर होने वाला है। और उसके बाद जैसे ही कोर्ट कैंपस के अंदर हम लोग प्रवेश करते हैं, कोर्ट कैंपस के अंदर भी सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए थे। साथ ही वहां पर का नजारा देखने योग्य बन रहा था, क्योंकि ममता देवी के पति, उनके समर्थक, उनके बच्चे सब कोर्ट कैंपस के अंदर ही मौजूद थे, और जिसके बाद लगातार लोगों का आना जाने का सिलसिला शुरू होता है। ठीक जैसे ही वक्त 10:30-11 के बीच होता है, उसके बाद जो है पूरे मामले में आगे की प्रोसीडिंग चलती है, और आधे से पौने घंटे के बाद वहां पर कार्रवाई रुकती है और ये सेकंड हाफ के लिए न्यायाधीश के द्वारा कहा जाता है, जिसके बाद एक अच्छा खासा अंतराल होता है, 2.5 से 3 घंटे का अंतराल होता है। इस बीच जो है चर्चाओं का बाजार भी गर्म होता है और क्यास की जो एक झड़ी सी लग जाती है। कोई प्रेडिक्शन लगाता है कि 1 साल की सजा होगी, कोई 2 साल, तो कोई 3 साल। इस तरीके से 100 लोग 100 तरह की बातें भी देखने को मिली। हालांकि जैसे ही फिर 3 से 3.5 का वक्त होता है, उस वक्त न्यायाधीश के द्वारा 5 साल की सजा ममता देवी सहित 13 जो आरोपी थे उन पर जो है वो होता है। जिसके बाद लगातार कोर्ट कैंपस में ही उनके पति मौजूद थे, बजरंग महतो, उनकी आंखें भी नम होती है। और उसके बाद जितने भी वहां से समर्थक थे, उनके परिजन थे, सभी कांग्रेस कार्यालय पहुंचते हैं, जहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया गया। उसमें झारखंड प्रदेश
कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर पहुंचते हैं, बरी के विधायक अकेला यादव सहित ममता देवी के परिजन और समर्थक वहां पहुंचते हैं। जिसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि सबसे बातें हुई, सबकी आंखें नम थी वहां, लेकिन सबने न्यायालय के जो फैसले आए हैं उसका सम्मान किया है। हालांकि ये भी कहा है कि आगे वो लोग जब कोर्ट हाईकोर्ट जाएंगे इस पूरे मामले को लेकर। जी शारिफ जी, अभी रास्ते खुले हुए हैं, अभी रास्ते खुले हुए हाईकोर्ट जाने का, और इन्हीं सब मसलों पर हम चर्चा करने के लिए अजय लाल का रुख करते हैं। अजय लाल हमारे साथ हम जुड़े हुए हैं। 10 जुलाई 2013 को जनप्रतिनिधित्व कानून आया था 8/4, 8 का भागा 4, जिसमें आपराधिक छवि वाले जो जनप्रतिनिधि होंगे उनके लिए मुश्किलें उस दिन से खड़ी हो गई थी कि अगर आप आपराधिक छवि आप पर है, आप पर दाग है और कोर्ट में वो मामला जाता है और कोर्ट आपको 2 साल से ऊपर की सजा सुनाती है, तो आपका रिप्रेजेंटेशन, आपका प्रतिनिधित्व समाप्त हो जाएगा जैसे ही सजा सुनाई गई। अजय, कहा भी ये जाता है, जैसे लड़ाई झगड़े होते हैं तो कहा भी जाता है कि हम तुम्हें कानून में देख लेंगे, हम तुम्हें कोर्ट में देख लेंगे, ये कहा जाता है, क्योंकि आखिरी जो इंसाफ की उम्मीद होती है वो कोर्ट से होती है। अगर पुलिस आपका साथ नहीं दे रही, अधिकारी आपका साथ नहीं दे रहे, मीडिया आपकी आवाज को नहीं सुन रही है, तो कोर्ट पर लोगों का भरोसा रहता है। और इस तरह के फैसले जब आते हैं तो उस कोर्ट का जो फैसला आया उसके बाद जो लोगों की एक उम्मीद होती है, जो मैं कह रहा हूं कि तुम्हें कोर्ट में देख लेंगे अगर इस तरह के मामले होते, तो लोगों का भरोसा बढ़ता है कि कहीं अगर इंसाफ नहीं मिला तो कोर्ट में इंसाफ मिलेगा, जैसा कि आज पीड़ित परिवार भी कह रहे थे। बिल्कुल शारिफ, देखिए जिन आपने कानून की चर्चा की है जो 2013 में बना था 8/4, उसमें न सिर्फ विधायकी और सांसदी के समाप्त होने का जिक्र है, बल्कि वो कानून ये कहता है कि कैद में रहते हुए किसी भी पॉलिटिशियन को वोट तक देने का अधिकार नहीं है। मतलब यह कि उनकी विधायकी तो जाएगी ही यदि वो आपराधिक मामलों में सजा होता है 2 साल से ज्यादा, वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे और इसके बाद नामांकन का भी अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं कि वो विधायक के चुनाव में नहीं लड़के किसी अन्य चुनाव में, या फिर हो सकता है कि पंचायत का चुनाव या फिर नगर परिषद का चुनाव, किसी भी चुनाव में उनके नामांकन तक का अधिकार छिन जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कई आपराधिक नेताओं को जब ये बातें सामने आई थी कि ऐसा हो कि जब तक वो अपील कर दें तब तक उन्हें चुनाव लड़ने की इजाजत दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी मना कर दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपराधिक मामले में जब तक सजा स्थगित नहीं
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।